हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली एक और वीडियो हमने आपके लिए लेकर आए हुआ है जिसमें हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। तो ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 11। इससे पहले यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। एमपी पीएटी या सीजीपीएटी या आईसीआर, दहेज, पीवीएफटी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो आइए देखते हैं इन 5 क्वेश्चनों में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे लिए कि एक्सोनीम में लंबे अक्ष के समानांतर चल रही कुछ संख्यात में सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं। एक एक्सोनीम में उपस्थित सूक्ष्म नलिकाएं की संख्या होती है। दी एक्सोनीम प्रोसेसेस अ नंबर ऑफ माइक्रो tubules running parallel to a long axis. The number of microtubules present in a axonym are. तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, एक्सोनीम में जो होता है वो 9 पेयर ऑफ द पेरिफेरल होते हैं माइक्रोट्यूबुलस के एंड 1 पेयर ऑफ होता है सेंट्रल माइक्रोट्यूबुलस का। बोले सर कैसे होते हैं, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स 9 पेयर जो होते हैं तो इसमें क्या होता है, सीलियम एक पतला उभरा हुआ आकार का यूकैरियोटिक्स होता है, ठीक है, जिसमें हमें ये देखने को मिलते हैं। तो कैसे देखने को मिलते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये होते हैं एक सर्कल शेप में, जो स्पोक फॉर्म में होते हैं। जैसे आपके जो साइकिल के पहिए होते हैं, गाड़ी के जो पहिए होते हैं सर्कल में, उस शेप में होता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कितने पेयर मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरीके से आपको 9 यहाँ पर स्पोक्स देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स ये हमारे। और यहाँ पर बीच में एक सेंट्रल होता है, बीच में एक सेंट्रल वाला होता है ये इस तरीके से। तो 9 पेयर्स ऑफ पेरिफेरल होते हैं माइक्रोट्यूबुलस के, जिन्हें ये 9 आपको देखने को मिल जाएंगे। और 1 पेयर होते हैं हमारे सेंट्रल में, 1 पेयर जो होता है वो सेंट्रल में होता है। ये भी क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। इस टाइप से अंदर में क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो अंदर भी जोड़े में होते हैं 2, इस तरीके से, एक ये और एक ये 2 होते हैं। तो याद रखिएगा एक्सोनीम। तो बोले सर ये क्या होते हैं, तो बोले सभी यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक्स में इंसान भी आता है, कुत्ते बिल्ली जानवर भी आते हैं, याद रखिएगा आप लोग। तो यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स 2 कोशिकाएं होती है। बायोलॉजी बेस्ड एक क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में हमें आता है, तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हो या मैथ्स बायो के, सभी बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंस होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं, तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा साइंस का एक बेसिक क्वेश्चन जो हमने 9th 10th 11th 12th में काफी बार देखा हुआ है। तो विच इज अ करेक्ट आंसर, हमें बताना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सही क्या है, हम इस पर बात करते हैं। चंद्र ग्रहण में सूर्य जो होता है वो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आता है क्या, इन द लूनार एक्लिप्स सन कम्स। बोले सर सन कहीं नहीं जाता है, सन क्या होता है, परमानेंट है, सन कहीं भी नहीं जाता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑलरेडी क्या हो गया, गलत हो गया। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है सूर्य ग्रहण में, ठीक है। बोले सर ये बात भी नहीं जम पाई, हमें क्यों नहीं हो पाती, हमें बताएंगे हम लोग। बोले सर क्या हो रहा है, बोले सर इन द लूनार एक्लिप्स मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड सन। बोले सर ये होता है किसमें, लूनार एक्लिप्स में होता है क्या। बोले सर यहाँ भी ये बात नहीं जम पाई हमारी, देखते हैं क्या होता है। तो सर करेक्ट आंसर क्या होगा, बोले सर जो सूर्य ग्रहण होता है इन द सोलर एक्लिप्स मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड सन। ये याद रखिएगा आप लोग, मतलब सूर्य ग्रहण में चंद्रमा जो होती है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है। बोले सर कैसे आती है, इस पर भी हम बातें कर लेते हैं। बोले क्या होता है सर, यहाँ पर है हमारा मान के चलिए सन, और यहाँ पर हमारा क्या स्टूडेंट्स, बोले सर चंद्र ग्रहण में चंद्रमा जो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आती है। तो बोले सर सन ये है, और यहाँ पर हो गई आपकी क्या, अर्थ हो गई, ये आपकी हो गई अर्थ, यहाँ पर आपका हो गया सूर्य, और यहाँ पर हो गई स्टूडेंट्स आपकी चंद्रमा। यहाँ पर क्या हो गई आपकी, बोले सर यहाँ पर हो गई हमारी चंद्रमा। तो सूर्य से निकलने वाली जितनी भी जो रेस जा रही है, यहाँ पर सूर्य से निकलने वाली जितनी भी किरणें जा रही हैं, ठीक है, इनके बीच में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, बोले सर इनके बीच में आ जाता है हमारा मून। बोले सर सूर्य ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है, क्या जाती है, चंद्रमा आ जाती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है कौन, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा जो होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। इन द सोलर एक्लिप्स मून कम्स, मून आ जाता है, ठीक है, चंद्रमा आ जाती है किसके बीच में, बोले सर चंद्रमा आ जाता है हमारा किसके बीच में, बोले सर
ठीक है, सन और अर्थ के बीच में, जिससे हमें क्या देखने को मिलता है, सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। हमें लगता है कि भाई सूर्य से जो किरणें हैं वो हमें, ठीक है, जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि, ठीक है, सूर्य ग्रहण हो गया, जबकि उसके बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, जिस कारण से सूर्य ग्रहण हो जाता है। याद रखिएगा। इसी के अपोजिट यदि आपसे पेपर में आ जाए, ठीक है, लूनार एक्लिप्स आ जाए, कौन सा एक्लिप्स आ जाए, लूनार एक्लिप्स यदि आपके पेपर में आ जाता है कि भाई लूनार एक्लिप्स क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि आपको ये पेपर में आ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं, कि भाई चंद्र ग्रहण क्या होता है स्टूडेंट्स, तो बोले सर चंद्र ग्रहण का मतलब होता है यहाँ पर क्या होगा, बोले सर सन यहाँ पर होगा, सन कहीं नहीं जाने वाला है। यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, बोले सर यहाँ पर होता है हमारा मून, यहाँ पर होता है हमारा मून। इसके बीच में कौन आ जाता है, बोले सर इसके बीच में जाती अर्थ, इनके बीच में अर्थ आ जाएगी, क्योंकि सिर्फ ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये ही घूमती रहती है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती तो पृथ्वी आ जाती है। जब पृथ्वी घूमते घूमते क्या जाती, चंद्रमा के पीछे आ जाएगी, तो वहां पर हमें सन ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा, हमें सोलर एक्लिप्स मिलेगा। जब पृथ्वी घूमते घूमते क्या जाए, चंद्रमा के सामने आ जाए, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, और सर हमें देखने को मिलेगा कि क्या हो गया है, ठीक है, लूनार एक्लिप्स हो गया है, चंद्र ग्रहण हमें वहां पर देखने को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा काफी अच्छे तरीके से। फिर आपसे क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाई सिल्क इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, 80% ऑफ द सिल्क थ्रेड इज मेड अप ऑफ डैश प्रोटीन। तो सर रेशम प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो रेशम हमें होता है, सिल्क जो बना हुआ होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो ठीक है, रेशम के धागे में जो प्रोटीन होता है 80%, वो किस प्रोटीन का होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं फाइब्रोइन। ठीक है, फाइब्राइन के नाम से जानते हैं। बोल सर ये क्या होता है, तो सर रेशम अपने कोकून में होता है। किसमें होता है, कोकून में, जो सफेद कलर का जो रेशम जिसमें होता है वो कोकून होता है स्टूडेंट्स। तो उसमें हमें कौन सा प्रोटीन देखने को मिलता है, तो उसमें दो प्रोटीन होते हैं, एक होता है फाइब्रोइन और एक होता है साइरिसिन। याद रखिएगा आप लोग, रेशम में 78% के आसपास में फाइब्रोइन होता है और 20 से 30% के आसपास में, ठीक है, साइरिसिन के नाम से होता है। तो 70 से 80% क्या देखने को मिलता है हमें, सर बोल सर फाइब्रोइन देखने को मिलता है, और 20 से 30% हमें साइरिसिन नाम का, ठीक है, प्रोटीन देखने को मिलता है। यदि पेपर में आ जाए तो याद रखिएगा, कल को यदि पेपर में यहाँ पर 20% दे दिया जाए तो याद रखना उस समय हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साइरिसिन हो जाएगा, जो हमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलेगा। अभी 80% पूछा गया तो फाइब्रोइन के नाम से हमें यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम बात करें, क्वेश्चन था हमारा कि दी रिफ्रैक्टिव, ठीक है, इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर डिफरेंट कलर ऑफ ग्लास ऑफ लाइट सच एज येलो, वायलेट, रेड एंड ब्लू आर यू वाई, यू डब्ल्यू, जिसे हम लोग म्यू भी कहते हैं, म्यू वाई, म्यू वी, म्यू आर एंड, ठीक है, म्यू आर रिपीटेड दे दिया गया 2 बार, ठीक है, रिस्पेक्टिवली अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। पीले, वैगनी, लाल, नीले जैसे प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए कांच के अपवर्तनांक हमें दिए गए हैं। ठीक है, यू वाई है, यू वी है, यू आर है, और यू आर 2 बार रिपीटेड दे दिया है, तो वाई, ठीक है, वी आर, और यहाँ पर एक और नंबर हमें रिपीटेड में 2 नंबर रिपीटेड में दिया गया है। हो सकता है कि ये बी होना चाहिए, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है। अब ये मिसप्रिंट क्वेश्चन में कहाँ हुआ है, ये हम लोग थोड़ा सा आंसर के साथ में ही देखते हुए चलेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करेक्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है व्यापम की तरफ से, इसका करेक्ट आंसर देखते हैं हम लोग। हमें यहाँ पर बात करना है, येलो कलर दिया गया है, तो येलो ये दिया है, ये देखिए पीला रंग हमें दिया गया है। ये हमारे पास में क्या है, लाल रंग है, साथ ही साथ में ये हमारा हरा रंग है, और ये हमारा नीला रंग है, और ये हमारा वॉयलेट है, ठीक है, ये हमारा बैगनी रंग है। ये हमारे सभी के सभी रंग दिए गए हैं, हमने रंग लिख लिए हैं। बोले सर पेपर में हमें इनकी वेवलेंथ का क्रम बताना है कि कौन आगे पीछे होगा। ठीक है, कांच में, कांच के अपवर्तनांक में जैसी प्रकाश पड़ेगा कांच में, ठीक है, तो बोले सर 7 रंगों का यदि प्रकाश पड़ेगा तो उसमें ये 4 रंग हमसे पेपर में पूछे गए हैं। इन 4 रंगों में क्या करेक्ट आंसर होगा, कौन कौन से में, बोले सर येलो, वॉयलेट, रेड एंड ब्लू में। ठीक है, किसको किससे रिप्रेजेंट किया गया तो वो भी देख लीजिएगा। पर होगा सेकंड पोजीशन पर कौन होगा, तो बोले सर ब्लू सेकंड पोजीशन पर होगा। ये देखिए 1.52 है, ये 1.516 है। बोल सर थर्ड नंबर में क्या हो गया, बोल सर 1.15 ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, तीसरा वाला। तो ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा, कौन सा, ग्रीन कलर आ जाएगा। फिर चौथे नंबर पर कौन होगा, बोल सर ये चौथे नंबर पर होगा। फिर 5वें नंबर पर कौन होगा हमारा, बोल सर 5वें नंबर पर हो जाएगा हमारा रेड। तो ये अपोजिट हमें नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्लू, ठीक है, आपका वॉयलेट, ग्रीन,
मतलब ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड, ये अपोजिट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यदि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग अपोजिट में याद रखिएगा कि इनका जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है। बोल सर ठीक है, वी, ठीक है, वी जी वाई आर, ठीक है, क्या लिखोगे, वी वी, ठीक है, जी वाई आर, ठीक है, जो भी आप जिस तरीके से याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉसेस 50% हेट्रोजाइगोट विल बी प्रोड्यूस्ड, निम्नलिखित में से किस संकर में 50% हेट्रोजाइगोट या विषम युग्म जीन उत्पादित होते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आर का मतलब जो होता है स्टूडेंट्स हमारा, तो आर का मतलब होता है हमारा राउंड, मतलब ये गोल वाले आ जाएंगे, ठीक है, और इसका क्रॉस किससे कराया जाएगा, वो सर इसका कराया जाएगा हमारा, ठीक है, रिंकल्ड के द्वारा, जिसका शेप, गोल का शेप कुछ इस तरीके से होगा, रिंकल का शेप कुछ इस तरीके से होगा। जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो हमें आर के साथ में आर, मतलब ये 50% ये और 50% ये अलग है, तो हमें आर और आर ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि 50-50% है। ये आपका 100% है, ये नहीं होगा, ये भी 100% है, ये भी नहीं होगा, और ये भी 100% है, ये भी नहीं होगा, ये 50-50 है, दोनों है, आर, कैपिटल आर भी और स्मॉल आर भी, मतलब ये 50-50 क्या होगा हमारा, हेट्रोजाइगोट के फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही आप यदि प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप इसी तरीके से लाइव क्लासेस चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सबसे बेटर होगा कि आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस। हमारी जो क्लासेस चलती स्टूडेंट्स वो चलती है गूगल मीट एप्लीकेशन पर। आप प्ले स्टोर से जाकर गूगल मीट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें आप एक दिन का डेमो क्लास ले सकते हैं। डेमो क्लास केवल एक ही दिन की होगी, यदि आप लगाते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। यदि आप डेमो क्लास नहीं लगा पाते हैं तो आपको दोबारा से डेमो क्लासेस नहीं दी जाएंगी। डेमो क्लासेस केवल एक ही दिन के लिए आपकी होगी। जरूर आप डेमो क्लास लगाकर देखिए, यदि आपको पसंद आती तो आप बहुत कम फीस में हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी MPPAT, CGPAT, ICR, दहेज, PVFT, PNST की भी तैयारी हो सके। तो मिलेंगे ऐसे ही अन्य वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और जाते जाते वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और पहली बार यदि चैनल पर आए तो सब्सक्राइब भी जाते जाते जरूर कर दीजिएगा। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।